नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। तो आज नगरीय निकाय चुनाव का परिणाम आने वाला है। सुबह 9 बजे से मतगणना की गिनती शुरू हो जाएगी। कुल 114 मतगणना टीम गिनती करने वाली है। 9:30 बजे से ईवीएम मशीन से मतों की गणना होगी। 1290 मतदान केंद्रों की मतगणना के लिए 238 टेबल लगाए जाएंगे। 218 टेबल ईवीएम के लिए, तो वहीं 20 टेबल पर पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी। लगभग 15 राउंड में गिनती की संभावना है। तो देखिए, आज मतदान हो चुका है और उसके नतीजे आज आने वाले हैं। सुबह 9 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। आज परिणाम आएगा और मतगणना की गिनती को लेकर देखिए तैयारी भी शुरू हो गई है। कुल 114 मतगणना टीम गिनती करने वाली है। 9:30 बजे से ईवीएम मशीन से वोटों की गिनती होगी। तो 1290 मतदान केंद्रों की मतगणना के लिए 238 टेबल लगाए जाएंगे और 218 टेबल ईवीएम के लिए लगाए जाएंगे, जिनमें से 20 टेबल पर पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी। यानी कि पोस्टल बैलेट के जरिए जो वोट मिले हैं उनकी गणना 20 टेबल के लिए आरक्षित रखी गई है। लगभग 15 राउंड में गिनती की संभावना है। यानी कि 15 राउंड की गिनती के बाद में स्पष्ट हो पाएगा कि किसकी शहर सरकार बनने वाली है। तो छत्तीसगढ़ के लिए आज बड़ा दिन। आज देखिए, नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। सुबह 9 बजे से नतीजे सबसे पहले आपको बीएसटीवी पर मिलने वाला है। और देखिए किस प्रकार से तैयारी की जा रही है। पल पल का अपडेट हम लगातार आपको बीएसटीवी पर दे रहे हैं। तो जांजगीर चांपा में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई है। सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगा। 3 नगर पालिका और 8 नगर पंचायत के मतों की गणना होगी। मतगणना के लिए 5 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए 44 प्रत्याशी मैदान में हैं। 44 लोगों ने नामांकन भरा था अध्यक्ष पद के लिए, वो मैदान में है। तो वहीं पार्षद पद के लिए 566 प्रत्याशी मैदान में है। देखना दिलचस्प होगा कि इन प्रत्याशियों में से कौन बाजी मारता है और किसकी शहर सरकार बनती है। जांजगीर चांपा में देखिए मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई है। सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगा और 3 नगर पालिका और साथ ही 8 नगर पंचायतों के मतों की गणना होगी। मतगणना के लिए 5 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और अध्यक्ष पद के लिए 44 प्रत्याशी मैदान में हैं। और तो वहीं पार्षद पद के लिए 566 प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि जांजगीर चांपा से मैदान में। भर में 5 जगहों पर काउंटिंग होगी। इन 5 जगहों पर सभी आवश्यक तैयारियां मतगणना के लिए पूरी कर ली गई हैं। सुबह 9 बजे से मतगणना चालू हो जाएगी। पहले स्थानीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ईडीबी इलेक्शन ड्यूटी बैलेट, निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र, इसकी काउंटिंग होगी और इसके तुरंत बाद ईवीएम की काउंटिंग चालू होगी। यदि निर्देश यह है कि यदि आधे घंटे के में ईडीबी मतलब निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र की काउंटिंग खत्म नहीं होती तो ईवीएम की काउंटिंग चालू कर दी जाए। तो मैक्स टू मैक्स 9:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग चालू हो जाएगी और जिले में 5 जगहों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। तो देखिए, मतगणना को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है और ईवीएम की गिनती 9:30 बजे से होने वाली है और 5 स्ट्रांग रूम भी बनाए गए हैं और फिर कुछ ही क्षणों में स्थिति स्पष्ट होने लग जाएगी जैसे ही वोटों की गिनती होगी। तो देखिए, तैयारी लगभग पूरी की जा चुकी है और अब इंतजार किया जा रहा है उस क्षण का जब मतगणना शुरू होगा और इसके साथ ही स्थिति स्पष्ट होने लगेगी। तो देखिए, जांजगीर चांपा में भी तैयारियां पूरी हो गई है। मतगणना को लेकर सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगा। 3 नगर पालिका और 8 नगर पंचायत के मतों की गिनती होगी। मतगणना के लिए 5 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और साथ ही देखिए कई प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो चुनावी मैदान में हैं। तो देखिए, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, किसकी बनेगी शहर सरकार, इसी पर खास चर्चा के लिए हम रुख करेंगे रायपुर स्टूडियो का, जहां पर हमारे स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी के साथ में एक बेहद ही खास पैनल है। ओवर टू यू अवधेश जी।
शुक्रिया रोहित जी। कुल मिला के छत्तीसगढ़ के लिए आज बड़ा दिन, न केवल उन मतदाताओं के लिए जिन्होंने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया, बल्कि प्रदेश की जनता के लिए भी, क्योंकि अगले 5 साल तक इन्हीं स्थानीय सरकार के जरिए उन्हें अपने सारे काम, मूलभूत सुविधाओं पे ध्यान देना होगा। राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ी हुई है। मतदान केंद्र के बाहर जो लंबी कतारें लगी हुई है नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, पोलिंग एजेंट की, वो कतार बता रही है कि उत्साह और उत्सुकता दोनों कितने चरम पे है। लेकिन आज इसी विषय पे चर्चा करते हैं कि दिन भर का क्या हाल रहने वाला है और मतदान का असर जो है आने वाले समय में क्या होगा। हमारे साथ 3 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान मौजूद है। पहले मेहमानों का तारीफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से वासु शर्मा है, युवा नेता है, प्रवक्ता है। वासु जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से डॉक्टर शिल्पा देवांगन हमारे साथ जुड़ी हुई है, वरिष्ठ नेत्री है, प्रवक्ता है। शिल्पा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीति के हर पहलू को बेहद करीब से जानने और समझने वाले प्रकाश हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत शिल्पा जी आपसे करना चाहता हूं। क्या उम्मीदें, क्योंकि दावे वादों का समय समाप्त हो चुका है, अब तो धड़कनें तेज हो गई होंगी शिल्पा जी? काम करने के लिए कांग्रेस का सिपाही हमेशा तैयार रहता है और हमेशा से कांग्रेस ने सकारात्मक तरीके से कार्य किया है। हर बूथ लेवल पर जो भूमिका है कांग्रेस की वो स्पष्ट नजर आती है। 1 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो नाकामी से जो जनता में समस्याएं पैदा की है, उन समस्याओं को कांग्रेस का सिपाही हर बूथ लेवल तक लेकर गया है और स्पष्टता से हमारे जो कार्यकाल है उसका ब्यौरा भी कांग्रेस का सिपाही, कांग्रेस के कार्यकर्ता बखूबी देते आए हैं। और इसीलिए हमें विश्वास है कि जनता का विश्वास हमारे साथ रहेगा, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। और इसी विश्वास के साथ आज हम आज के रिजल्ट और परिणाम का इंतजार करते हैं। ठीक है वासु जी, जरा आपके लिए भी वही सवाल। धड़कनें तो तेज होंगी, चाहे आप भले इनकार कर दीजिए। क्या उम्मीद है मतगणना को लेके? तैयारियां पूरी हो चुकी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से चुनाव के लिए तैयारी रहती है और निश्चित रूप से उनके जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेताओं की टीम है, निश्चित रूप से चुनाव अच्छा संपन्न हुआ है और निश्चित रूप से धड़कनें बिल्कुल तेज रहती है। अगर कोई प्रत्याशी है तो निश्चित तौर पर रिजल्ट का इंतजार करता है। वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि रिजल्ट आने के बाद ही पता लगता है, हम जो भी कयास लगाएं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद भी पता लगता है। लेकिन एक बात बहुत सही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कामों में विश्वास करती है और डिलीवर करके 1 साल में जो दिखाया है उन्होंने मोदी की गारंटी को, निश्चित रूप से जनता का प्रतिसाद मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर नगर निगम में वार्डों में जीत के आएंगे। ठीक है प्रकाश जी, 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत, बस चंद मिनटों की देरी है क्योंकि लगभग 8:15 का वक्त हो चुका है। 9 बजे पहला परिणाम जो डाक मतपत्र है, जो ईडीबी है, इलेक्शन ड्यूटी बॉन्ड जो है, उसके जरिए मतगणना शुरू हो जाएगी। क्या इसका असर माना जाए? क्या इसका जो आगामी दिनों में असर हो देखने को मिलेगा? प्रकाश जी। बीएसटीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आज प्रातः की बेला है और बीएसटीवी के स्टेट एडिटर साहब के साथ हम यहाँ छत्तीसगढ़ में बैठे हैं और शुरुआत ही चाय के साथ हुई है। बहुत ही बेहतरीन चाय के साथ शुरुआत हुई है और दिन की शुरुआत जब एक फ्रेश होती है तो मुझे लगता है कि पूरा दिन अच्छा बीतता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से जनता ने अपना मत का उपयोग किया है, तो उन्होंने भी अपने दिनचर्या में जो आने वाली समस्याएं हैं, हमारे गली मोहल्ले, हमारे आसपास, उन चीजों को ध्यान में रखकर मतदान किया है। और जितना बेसब्री से सभी दलों के नेता प्रतीक्षा कर रहे हैं परिणामों का, उतना ही बेसब्री से जनता भी इन निष्कर्ष का इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है कि हमने जिन्हें वोट दिया वो बहुमत से जीत के आते हैं या नहीं। और चूंकि ये पार्षद चुनाव और महापौर का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसे हमें रोज फेस करना है, क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी समस्याएं होती हैं उन्हें प्रथम दृष्टिया यही जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है यही सॉल्व करती है। तो ये चुनाव सभी के मद्देनजर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और मुझे लगता है कि पूरा हर व्यक्ति नतीजों का, परिणामों की प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है शिल्पा जी, क्या दावे करेंगे?
हालांकि मैंने कहा कि दावों का समय समाप्त हो चुका है, अब तो बारी परिणाम की है। चंद मिनटों बाद किस्मत का पिटारा खुलेगा, ईवीएम खुलेगा, तब परिणाम सामने आएंगे। लेकिन लगभग मान के चलिए कि ये फाइनल आपका एक जो है आप क्लेम करेंगे कि हाँ साहब 10 नगर निगम में से हम इतने पे जीत सकते हैं। मैं इसलिए आपसे ये बड़े गंभीरता से सवाल ले रहा हूं क्योंकि 10 के 10 नगर निगम मौजूदा समय में आपके पास है। निवर्तमान तौर पे आज तक आपकी परिषद, अभी तक आपकी परिषद नगर निगमों में है। शिल्पा जी, नगर निगमों में हमारी अभी तक हम जनता ने हमें सेवा का मौका दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहे, कांग्रेस के साथ रहे, ताकि हम जनता की सेवा आगे आने वाले सालों में भी कर सके, क्योंकि जो कांग्रेस कहती है वो करती है। हमने कई ऐसे कार्य किए हैं, चाहे वो स्वच्छता के दृष्टिकोण से देखिए, चाहे नल जल योजना से पेयजल पहुंचाने का कार्य देखिए, हर एक क्षेत्र में, हर एक प्रदेश के हर अंचलों में, हर पंचायत हो चाहे हर नगर निगम हो, कांग्रेस ने कार्य किया है। इसके विपरीत आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर होता है। हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग होते हैं। तो ये बड़े बड़े वादे करते हैं, जनता भी समझ गई है, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। 2 बार से आपने देखा विधानसभा लोकसभा चुनावों में किस प्रकार से मोदी की गारंटी को लेकर के इन्होंने वादे किए, परंतु आज प्रदेश में धरातल स्तर पर अंतिम व्यक्ति को वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो जनता इस बात को महसूस कर रही है जमीनी स्तर पर। इसलिए कांग्रेस हमेशा आश्वस्त है और जनता का आशीर्वाद हमें मिले, ऐसा मैं उम्मीद करती हूं। और जहां 10 के 10 नगर निगमों में, नगर पंचायतों में हमें जो सेवा का मौका मिला है वो हम कंटिन्यू करें, ऐसा मैं उम्मीद करती हूं। बिल्कुल, उम्मीदों पे ही दुनिया कायम है और आप ये उम्मीद कर रहे हैं। अच्छी बात है कि नेताओं को तो कम से कम उम्मीद करना चाहिए, परिणाम चाहे जिसके भी पक्ष में। वासु जी, 2 बातें शिल्पा जी ने गंभीरता से कही कि साहब आप लोग धोखेबाजी करते हैं, जो कहते हैं वो आप करते नहीं है, उलट कांग्रेस जो कहती है वो करती है। इसलिए उन्हें पूरी उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद उन्हें, मतलब कांग्रेस पार्टी को मिलेगा प्रदेश भर में। बताइए क्यों जनता आपको आशीर्वाद दे जब कांग्रेस की एक विद्वान प्रवक्ता आप पे सीधे आरोप लगाए कि आप साहब वादा खिलाफी वाली दल है। आप जवाब दीजिए। देखिए अवधेश जी, इस चुनाव में 2 फैक्टर ने काम किया है। पहला फैक्टर ये था कि लोकतांत्रिक होने का ढोंग करने वाली पार्टी ने कैसे जनता का अधिकार छीना, महापौर के प्रत्याशी को अप्रत्यक्ष प्रणाली से कैसे कांग्रेस ने पिछली बार किया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जनता को अवसर फिर भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो सबसे पहले मुद्दा ये रहा। दूसरी बात, जब कांग्रेस आरोप पत्र लाती है तो आरोप पत्र किसके खिलाफ लाती है? आरोप पत्र में तो कांग्रेस के ही, आपने जैसा कहा कि 10 नगर निगमों ओवरऑल सारे जगह कांग्रेस के ही सरकार, नगरीय निकाय में सरकार थी। तो कांग्रेस को पहले अपना विजन बताना था, विकास का बताना था कि हमने ये विकास किया, जो कि उन्होंने जनता को नहीं बता पाया। दूसरी बात, आरोप पत्र लाए अपनी नगरीय निकाय सरकार के खिलाफ लाए क्या? अब हमारी बात है, हम तो 1 साल की उपलब्धियों को लेकर मैदान पे, हमने 1 साल की उपलब्धियां हमारी सरकार ने भी बताई है और हम भी हर जगह, हर डिबेट में हम बताते रहते हैं। अब शिल्पा जी पूछ रही है तो मैं बता देना चाहता हूं, हमने जो मोदी की गारंटी के तहत वादे किए थे, महतारियों को 1000 रुपए मिलेगा, मिल रहा है। हमने किसानों से 3100 रुपए देने की बात कही थी, वो मिल रहा है। 5500 रुपए प्रति मानक बोरे में तेंदुपत्ती खरीदी होगी, हमने बोला था, वो हो रहा है। पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच कराई थी, वो हो रहा है। और 20,000 करोड़ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भी इस 1 साल में स्वीकृत हुए हैं। 4 फ्लाईओवर रायपुर में स्वीकृत हुए हैं। लेकिन ये चुनाव कांग्रेस के मेयर, कांग्रेस के महापौर को बताना था कि हमने एक शहर में क्या काम किया। उनके पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। ठीक वासु जी, भारतीय जनता पार्टी। वासु जी, हमारे संवाददाता रायपुर से मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, मैं जरा उनसे उनका रुख कर लेता हूं। मैं लौटूंगा आप लोगों के पास, एक बार जरा अविनाश का रुख कर लेता। अविनाश, क्या तैयारियां, महज चंद मिनटों की देरी और उसके बाद परिणाम की बारी, क्या तैयारियां, क्या दिखा पाएंगे आप दर्शकों को? कहां मौजूद है अविनाश? बिल्कुल, देखिए मैं ठीक स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद हूं और तमाम यहां पर तैयारियां की गई हैं। जो कर्मचारी हैं, जो ड्यूटी में जिनकी ड्यूटी लगी है, उनके लिए अलग एंट्री पॉइंट्स बनाए गए हैं और दूसरी ओर जो एजेंट है और जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए अलग से एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं। इससे पहले भी एक लेयर बाहर सुरक्षा की और है, जिसमें जहाँ पर ID और पास चेक किए जा रहे हैं। उसके बाद ये दूसरी लेयर की सुरक्षा है, जहाँ पर पूरी तरीके से जो अधिकारी है, कर्मचारी है पुलिस के, वो जांच
जांच कर रहे हैं, उसके बाद ही कर्मचारियों को भी और जो एजेंट है, जो कार्यकर्ता है, उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। ये ठीक सामने स्ट्रांग रूम बना हुआ है जहां पर मतगणना होनी है। कुल 114 टेबल लगे हैं, जिसमें से 10 जो टेबल है वो बैलेट पेपर के लिए और 104 टेबल जो है वो ईवीएम के लिए लगाए गए हैं। इसके साथ ही 114 जो टीम है वो यहाँ पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम में जो है आज ईवीएम में वोटिंग की जो गिनती है वो होनी है और उसको लेकर जो है पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई है। खास बात यह है कि सुबह 6 बजे से ही कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जो है यहाँ पर वो देखने को मिल रहा है, यानी एक खासा उत्साह जो है वो नजर आ रहा है कार्यकर्ताओं में। दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए थे और गिनती से पहले, चूंकि महज आधे घंटे बाद ये गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी और उसके बाद से फिर ईवीएम की गिनती होगी, तो उसमें उसको लेकर अभी से ही उत्साह जो है नजर आ रहा है। कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर, एजेंट यहाँ पर पहुंच रहे हैं। किस तरह से उत्साह है आप लोगों को? उत्साह तो इतना ज़्यादा है और हम बता रहे हैं दीप्ति दुबे जी महापौर की 100% जीत रही है और ये अंडर करंट है पूरे शहर में। हर एरिया में जाओगे तो हमने दीप्ति दुबे जी को और 57 नगर वार्ड से एजाज ढेबर जी, ये 200% जीत रहे हैं दोनों। देखिए, अभी भी जो दावा है वो किया जा रहा है कि किस तरह से जीत होगी, कांग्रेस की जीत होगी, तो ये दावा जो है कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सुबह से ही या फिर एक अलग माहौल जो है वो नजर आ रहा है कार्यकर्ताओं में। कार्यकर्ता जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही खास तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खासा इंतजाम किया गया है। तमाम एडिशनल एसपी, तमाम सीएसपी और थाना के जो पुलिसकर्मी हैं उनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। सभी वाहनों को बाहर रोका जा रहा है, केवल जो आधिकारिक गाड़ियां हैं उन्हें ही प्रवेश दिया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई व्यवस्था ना बिगड़े। और कुछ ही देर में करीब 40 मिनट बाद जो है बैलेट पेपर की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी और उसके आधे घंटे बाद, ठीक आधे घंटे बाद ईवीएम में वोटिंग की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। जी, बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे पल पल का अपडेट आपके जैसे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक सवाल और है अविनाश, परिणाम को लेके कि क्या अनुमान है, क्या उम्मीद है, पहला परिणाम कब तक आ जाएगा? क्योंकि बेहद छोटे छोटे चुनाव है वार्डों में। महज रायपुर की अगर जिक्र कर लिया जाए तो कोई वार्ड ऐसे है जहां पे 12 बूथ है, कोई वार्ड ऐसे जहां पे 22 बूथ है। तो वहां क्या व्यवस्था, कब तक पहला परिणाम आ जाएगा अविनाश? वोटिंग परसेंटेज काफी कम हुआ है, इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि परिणाम काफी जल्दी साफ हो जाएंगे। जब 9:30 बजे ईवीएम में जो वोटिंग है उनकी गिनती शुरू होगी और उसके करीब 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद जो है रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और ये माना जा रहा है क्योंकि 15 राउंड में ये पूरा काउंटिंग लगभग होना है, 15 राउंड में गिनती होगी और 15 राउंड की गिनती होते तक ये माना जा रहा है कि संभवतः 1:30 से 2 बजे तक जो रुझान है वो साफ तौर पर नजर आएंगे कि किसकी और किसकी सरकार बन रही है। लेकिन अभी जो स्थिति है, अगर हम माने तो करीब 9:30 बजे के बाद, यानी 10:30 से 11 के बीच में स्थितियां जो है वो नजर आएंगी और कहीं ना कहीं परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कई ऐसे बूथ हैं जहां पर वोटिंग परसेंटेज काफी कम है। राजधानी रायपुर की ही अगर हम बात करें, रायपुर निगम की बात करें, तो मतदान का जो प्रतिशत है वो काफी कम है। और ऐसे में जो छोटे छोटे बूथ हैं उनकी गिनती जो है जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और इससे रुझान जो है वो नजर आने लग जाएंगे। जी, भी वहां पर है अविनाश, प्रत्याशियों में कितना उत्साह आपको देखने मिल रहा है? उनके समर्थक वहां पे पहुंच रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जो प्रत्याशी हैं उनकी भी नजर टिकी होगी कि कैसे जो नतीजे हैं वो सामने आए और फिर शहर सरकार कौन बनने वाला है इसको लेकर भी घोषणा हो जाए। प्रत्याशियों में तो उत्साह ही है, लेकिन कार्यकर्ताओं में ज़्यादा उत्साह है। हम आपको एक बार तस्वीर दिखाते हैं एक बार फिर से, जहां पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं और ठीक इसके गेट के बाहर भी जो कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंच रहे हैं। अच्छा, कितना उत्साह है, जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? बिल्कुल पूर्ण रूप से आश्वस्त है। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल बाद व्हाइट हाउस में मेयर बैठने वाली है और पूरे कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। डबल इंजन सरकार का फायदा होगा? बिल्कुल, अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने
देने जा रही है। पंच से लेकर पार्लियामेंट तक जो अमित शाह जी ने बोला है, हम सब उसके लिए तैयार हैं। हमारे 70 के 70 पार्षद जीत के आ रहे हैं और महापौर भी प्रचंड बहुमतों से जीत के आने वाली है। विपक्ष को कैसे देखते हैं? विपक्ष हमारे ही टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में। ये उत्साह जो है वो बीजेपी की ओर से नजर आ रहा है। कांग्रेस भी अलग अलग दावे कर रही है, लेकिन अभी देखना होगा कि जब काउंटिंग शुरू होगी और पहले राउंड की जब काउंटिंग होगी तब क्या स्थितियां बनती है। जी बनाए रखिएगा। मैं जब मेहमानों का रुख कर लेता हूं। शिल्पा जी, पहला जब सवाल हमारे रिपोर्टर ने जब पूछा तो दीप्ति दुबे का नाम उन्होंने लिया, तो आपको बड़ी प्रसन्नता हुई होगी कि चलिए मतगणना केंद्र पे भी हमारे जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ के आगे हैं। दूसरे राउंड में उन्होंने मीनल चौबे का नाम लिया तो मामला बराबर हो गया। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं। मैं जब प्रकाश जी का रुख कर लेता। प्रकाश जी, बड़ा हाईफाई चुनाव, जितना छोटा चुनाव उतना महत्वपूर्ण चुनाव, उतना व्यक्तिगत चुनाव माना जाता है। क्या आपको लगा कि जनता के मन में क्या रहा होगा? ये बात बिल्कुल सच है कि राजधानी रायपुर में 15 साल कांग्रेस की परिषद नगर निगम में सरकार, 5 साल उसके साथ, 10 साल बीजेपी की सरकार। क्या जनता के मन में क्या रहा होगा प्रकाश जी? देखिए, जनता के मन में मुझे लगता है, जो मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत किया है, कुछ छोटी छोटी जगहों पे जो चर्चाएं होती हैं, जैसे चाय की दुकानों पे या अन्य जगहों पे जो चर्चाएं होती है, उनका एक मैं छोटा सा रुख बताना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जनता के मन में एक नॉर्मल टेंडेंसी ये है कि अगर हमें अपने शहर का विकास करना है तो जो सरकार राज्य में है उसके साथ ही अगर हम महापौर को चुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक बेनिफिशियल होता है, ताकि कोई काम ना रुके। और पहले के जो मतदान होते थे वो ट्रेडिशनल वोटिंग सिस्टम के हिसाब से होते थे। अब जो युवा मतदाता है वो बहुत कुछ सोचता है और कई बार 11th आवर डिसीजन लेता है। वो घर से निकलता है कुछ और सोच के, तब तक उसके माइंड में कुछ और चलता रहता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ वोटिंग, जब वो ईवीएम में बटन दबाने वाला रहता है, तब उसके दिमाग में कौन सी चीज क्लिक कर जाती है, हो सकता है वो 11th आवर डिसीजन उसके लिए काम करता है। इसमें बहुत हद तक अब प्रत्याशियों को लोग देखने लगे हैं कि हमारा प्रत्याशी कैसा है, पढ़ा लिखा, समझदार, मिलनसार है या नहीं है, क्या वो लोगों के बीच उठता बैठता है, लोगों से सामंजस्य स्थापित करने में वो काबिल है या नहीं है। तो ऐसी बहुत सी बातें जनता के मतदाता के मन में रहती हैं जब वो अपना वोट देने जाता है। ठीक है शिल्पा जी, आप नंबर ऑफ सीट या नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है उस पे आप थोड़ी सी बच रही है जवाब देने के लिए कि साहब 10 में से कितना, 49 में से कितना। ठीक है, आज के दिन डिप्लोमेटिक ही आंसर देना चाहिए कि अधिकांश हमारे जनता का विश्वास हम पे है और हमें ही वोट मिलेगा, हमारे पक्ष में परिणाम आएगा। लेकिन जरा ये एक बार बताइएगा कि सरकार में, एक तो प्रकाश जी ने पहले एक बात कही कि साहब जो सरकार जिसकी रहती है, जिस पार्टी की, उसके साथ जो है निकाय में जनता जाना चाहती है। लेकिन मैं थोड़ा डिफर करता हूं परिणामों को देखते हुए, पिछले इतिहास को देखते हुए। 2009 में रायपुर में चुनाव हुआ, किरणमयी नायक जीत के आई, बीजेपी की सरकार थी। 2014 में आ जाइए, प्रमोद दुबे जीत के आए, बीजेपी की सरकार थी। इस बीजेपी की सरकार को या राज्य की सरकार को स्थानीय जनता ने थोड़ा सा किनारा किया, कांग्रेस की सत्ता राजधानी रायपुर में लौटी। 5 साल बाद शिल्पा जी, जनता जनार्दन को अपना महापौर चुनने का अवसर मिला, अध्यक्ष के लिए वोट देने का अवसर मिला। इससे कुछ चुनाव के ट्रेंड में बदलाव आप लोगों ने देखा? आप लोग बड़ा गहन अध्ययन करते हैं चुनावों पे, चुनाव के ट्रेंड्स पे, शिल्पा जी। ये के जो चुनाव होते हैं स्थानीय मुद्दों पर आधारित होते हैं, व्यक्तिगत छवि, व्यक्तिगत इमेज पर भी आधारित होते हैं। तो कार्य करने वाले व्यक्ति को जो अपने क्षेत्र और अंचल का भली भांति नेतृत्व कर पाता है, उसी व्यक्ति को ही जनता पसंद करती है। इसमें सरकार भले ही भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपने बेहतरी से कहा कि सरकार को न देखते हुए, व्यक्तिगत व्यक्ति को देखते हुए उन्होंने सेवा का मौका दिया कांग्रेस के प्रत्याशी को। अभी इस बार भी 1 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का जनता ने देखा है। 1 साल में किस प्रकार से वादा खिलाफी हुई है, किसानों में किस प्रकार से वादा खिलाफी की गई है। जो वादा किया था वो धरातल पर नहीं उतरा। महतारी वंदन योजना में बड़ी बड़ी बातें मेरे भाई कर रहे थे, परंतु सनी लियोनी को आप दे सकते हैं,
लाभ महतारी वंदन का, और यहाँ की जो पात्र महिलाएं हैं उनको लाभ नहीं दे सकते, वो लाभ से वंचित रह जाती है, तो वो महिलाएं क्या सोचेंगी। और महिलाओं में देखिए, महिलाओं का जो वोटिंग प्रतिशत है आप देखेंगे कम होता हुआ नजर आया है इस चुनाव में। तो कहीं ना कहीं एक छलावा, एक वादा खिलाफी ठगा सा महसूस कर रहे हैं, युवा अलग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सरकारी जो कर्मचारी सहायक शिक्षकों को इन्होंने निकाल दिया है, उनकी नौकरी चली गई है, वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ये सारे समुदाय में जिस प्रकार से बातें गई हैं, तो समस्याओं का समस्याएं जो आ गई हैं लोगों के सामने, तो उससे भारतीय जनता पार्टी नाकाम नजर आ रही है राज्य सरकार की दृष्टिकोण से। तो स्थानीय चुनावों में मुझे लगता है कि कांग्रेस पर फिर से लोगों का विश्वास हुआ है, और मैं यही फिर से कहना चाहूंगी कि जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। हमें ये उम्मीद है, हमें ये विश्वास है, क्योंकि हमने भली भांति जमीनी स्तर पर कार्य किया है। भूपेश सरकार के समय में भी हमने कई ऐसे धरातल पर योजनाएं लाई थी, नवाचार किया था, और जितने नवाचार योजनाएं लाई थी वो धरातल पर सफल हुई है। आम जनता को बेनिफिट देने का कार्य उन्होंने किया है। हाट बाजार क्लिनिक योजना हो गई, गोधन न्याय योजना हो गई, गोठानों के माध्यम से कितने कार्य हुए, ये सभी अब कंपेयर में आ गए हैं। दोनों जो चीजें हैं वो एक दोनों स्ट्रीम कंपेयर करके दोनों का तुलनात्मक अध्ययन जनता ने किया है, और इसीलिए मैं कह सकती हूँ, आश्वासन है मुझे कि ज्यादा से ज्यादा जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। गरियाबंद से मनमोहन नेताम भी लगातार जुड़े हुए हैं। मनमोहन, क्या कुछ तैयारी है वहां पर? मतगणना कितनी देर में शुरू होने वाली है और आपकी उपस्थिति कहां पर है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं गरियाबंद जिले का देवभोग में मौजूद हूं, और देवभोग के हाई स्कूल मैदान में, और यहां पर हाई स्कूल को मतगणना स्थल बनाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली दफे देवभोग में नगर पंचायत का चुनाव हुआ है, और पहली दफे जब देवभोग में नगर पंचायत का हमने तस्वीर भी देखा कि किस तरीके से जो मतदाता है वो ग्राम पंचायत से अब नगर पंचायत का चुनाव में वो शामिल हुए हैं। तो काफी यहाँ पर जो मतदाता है उनमें एक तरीके से उत्साह का वातावरण था, और सबसे बम्पर मतदान भी देवभोग में हुई है। हम गरियाबंद जिले की बात करें तो गरियाबंद जिले में 2 नए नगर पंचायत बनाए गए हैं, कोपरा नगर पंचायत और देवभोग नगर पंचायत, और दोनों नगर पंचायत में गरियाबंद जिला मुख्यालय की तुलना की हम बात करें तो दोनों नगर पंचायत में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। और इस वक्त हम गरियाबंद जिले के देवभोग हाई स्कूल मैदान में मौजूद हैं, और यहाँ पर जो मतगणना की तैयारियां हैं वो प्रशासन के द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है। और मेरे पीछे तरफ की आप तस्वीर देखेंगे, पूरे एजेंट और जो कार्यकर्ता हैं और जो कर्मचारी हैं वो अंदर उन्हें एंट्री दिया जा रहा है। और खास तरीके से बात करूं कि चंद मिनट के बाद या फिर चंद समय के बाद जो मतगणना जो का कार्य है वह प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस, यहाँ पर दोनों राजनीतिक पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो अपना अपना जीत का दावा कर रहे हैं, और हमने यहाँ के चुनाव को भी करीब से कवर किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो मुद्दे रहे, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, वो इस बार गरमाया हुआ था। और हम गरियाबंद जिला मुख्यालय की बात करें तो गरियाबंद जिला मुख्यालय में इस बार बीजेपी में थोड़ी सी विवादास्पद स्थिति जिक्र किया कि आप देवभोग के मतगणना केंद्र पे हैं मनमोहन, जैसे राजिम, छूरा, फिंगेश्वर और कोपरा की भी जानकारी दीजिएगा दर्शकों को कि ये भी नगर पंचायतें बेहद महत्वपूर्ण है सियासी तौर पे, वो भी तब जब हाल ही में गरियाबंद में एक बड़ा मुठभेड़ सुरक्षा बलों ने अंजाम दिया है। मनमोहन, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अवधेश जी, गरियाबंद जिले को नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है, और नक्सल प्रभावित क्षेत्र की बात करूं तो जो देवभोग मैनपुर क्षेत्र है ये अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र की श्रेणी में आती है, और बड़ा मुठभेड़ भी, नक्सली मुठभेड़ भी गरियाबंद जिले में हुआ। और हम गरियाबंद जिले के देवभोग की बात करें, जो नए नगर पंचायत बने गए, यहाँ पर मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया और बम्पर मतदान हुई। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए इस बार जो मतदाता है वो भी आतुर नजर आए। और कहीं ना कहीं चुनाव के बाद हम बात करेंगे, चुनाव के दिन यहाँ पर एक त्योहार, तीज त्योहार जैसा वातावरण देखा गया, और लोग कहीं ना कहीं घर से निकल कर इस बार मतदान में जिस तरीके से रुचि दिए हैं, और नए नगर पंचायतों की स्थापना के बाद जो वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ है, जो मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई है, कहीं ना कहीं एक मैसेज यह भी जाता है
कि वो लोकतंत्र के महापर्व में आहुति दिए हैं और कहीं ना कहीं शहर की सरकार चुनने के लिए मतदाता काफी आतुर दिखाई दिए हैं। तो इस बार की हम बात करें तो गरियाबंद जिले के नए नगर पंचायतों में काफी मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई है। अन्य नगर पंचायत की हम तुलना की हम बात करें तो नए नगर पंचायतों में काफी मतदाताओं में उत्साह का वातावरण देखा गया और चुनाव में भी जो मतदाता हैं या फिर प्रत्याशियों की राजिम का अगर मनमोहन राजिम नगर पंचायत की बात कर ली जाए तो राजनीतिक तौर पे बेहद ही हाई प्रोफाइल सीट है। न केवल छत्तीसगढ़ के पहले पंचायत मंत्री अमितेश शुक्ल की वहां पे जो साख दांव पे लगी है, बल्कि भाजपा के विधायक से लेके पूर्व सांसद तक की जो साख है वो राजिम नगर पंचायत पे लेके दांव पे लगी हुई है। क्या समीकरण वहां का मनमोहन? बिल्कुल, देखिए राजिम नगर पंचायत की बात करूं तो छत्तीसगढ़ के प्रथम पंचायत मंत्री अमितेश शुक्ल की यहाँ पर काफी दखल होती है और उनका एक राजनीति यहाँ पर पकड़ है। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था रोहित साहू से विधानसभा चुनाव में, लेकिन प्रत्याशियों की चयन की बात करें तो अमितेश शुक्ल की पहली पसंद से ही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में चयन प्रक्रिया में जो भाजपा कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उनके पसंद से यहाँ पर चयन हुआ था और जिसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेसियों में भी एक तरीके से रुष्ट का वातावरण देखा गया और नाराज हुए और कई कांग्रेसी जो बागी होकर निर्दलीय चुनाव भी लड़े हैं। ऐसे में कांग्रेस को नुकसान यहां हो सकता है। हम भाजपा की बात करें तो भाजपा के जो वर्तमान विधायक है रोहित साहू वो यहां पर खूब पसीना बहाए हैं और भाजपा के प्रत्याशी को जिताने के लिए वो जीतोड़ मेहनत किए हैं। देखिए राजिम फिंगेश्वर की बात करें या फिर नए नगर पंचायत कोपरा की बात करें, ये तमाम जो क्षेत्र हैं, ये तमाम जो नगर पंचायत हैं, यहाँ पर इसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था कल तक, लेकिन अब यहाँ पर भाजपा अपनी बढ़त बना ली है और रोहित साहू यहाँ वर्तमान में विधायक हैं। लेकिन कांग्रेस में प्रत्याशी चयन को लेकर जिस आप नजर बनाए रखिएगा, जब परिणाम आए तो आपके जब दर्शकों को पहला परिणाम गरियाबंद जिले का जरूर बताएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया मनमोहन, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चले मैं जब मेहमानों का रुख कर लेता हूं। वासु जी बड़े देर से सुन रहे थे हमारे संवाददाताओं को कि किस तरह से राजिम का जो राजनीतिक माहौल है वो बदलने लगा है, लेकिन जब वासु जी बताइएगा, मैंने एक सवाल आपसे पूछा था, आपने जवाब शायद नहीं दिया था कि जनता क्यों आपको मतदान करे, क्यों जनता आपके पक्ष में वोट करे, जब कांग्रेस के तमाम लोग आरोप पत्र जारी करते हैं, अब कहते हैं कि सरकार तो वादा खिलाफी कर रही है। देखिए अवधेश जी, वादा खिलाफी कांग्रेस तो खैर विपक्ष में है, कांग्रेस तो अपना झूठी बयानबाजी के लिए जाने भी जाती है। मैंने पहले ही कहा कि मोदी की गारंटी और जो हमने अटल जन घोषणा पत्र नगर निगम के लिए जारी किया है, पहले हम मोदी की गारंटी में बात करते हैं। मैंने पहले भी इससे बताया कि हमने 80% से ज्यादा वादे धरातल पे उतारे। जो हमने विधानसभा में जनता से वादा किया था उसको एक साल के अंदर धरातल पे उतार के दिखाया। जैसे महतारी वंदन है, किसान है, एमएसपी की बात कर लीजिए, तेंदुपत्ता की बात कर लीजिए, हमने पीएससी स्कैम में सीबीआई जांच की बात कही, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं गई थी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के इस एक साल में काम हुए। और वार्डों में नगरीय निकाय का चुनाव है तो नगरीय निकाय की मैं बात करना चाहता हूं। इस एक साल में नगरीय निकाय में 7300 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने दिया है। जो कांग्रेस की सरकार में वार्डों में विकास ठप था, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आने के बाद वार्डों में विकास चालू हुआ है। एक नालंदा परिसर इनके डॉक्टर रमन सिंह के समय हुआ था, पिछले 5 साल में भूपेश बघेल की जी की भी सरकार रही और महापौर भी कांग्रेसों के रहे, लेकिन एक भी रायपुर में उपलब्धि नहीं है जिसका पूर्व मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन किया हो और उसका लोकार्पण उन्हीं ने किया हो। ऐसा एक भी उदाहरण छत्तीसगढ़ की राजधानी में देखने को नहीं मिलेगा। मैं नालंदा परिसर की बात कर, नालंदा परिसर डॉक्टर रमन सिंह कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आज एक साल में 22 जगह उसका भूमि पूजन किया गया, 22 जगह नालंदा परिसर बनने जा रहा है। तो ये उपलब्धियां बताने के लिए हमने जनता को जाके बताई है, लेकिन कांग्रेस आज तक और अभी तक वो बताने के उसमें नहीं है कि कांग्रेस ने क्या किया। महापौर अगर 15 साल था राजधानी में तो उपलब्धियां बताइए जनता को। अब तो चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी आप उपलब्धियां बताने के छोड़ के, ठीक है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप टारगेट कीजिए, लेकिन अपनी उपलब्धि बताइए, क्योंकि सरकार आपकी है। जवाब पहले आपको देना है कि नगरीय निकाय में क्या काम हुए। ठीक है शिल्पा जी, आपने सुना कि वासु जी ये जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने पिछले सालों में कुछ काम नहीं किया। लेकिन वासु जी आपके जवाब से एक चीज मुझे बड़ा अजीब लगा कि अगर भाजपा 2018 से पहले कोई शहर में कोई काम हुआ तो क्रेडिट गोज टू स्टेट गवर्नमेंट, और अगर 2018 के बाद हुआ तो क्रेडिट गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे काम चलेगा साहब? उस समय में 15 साल शहर में सरकार थी, 10 साल
कांग्रेस की। आप कह रहे थे कुछ काम, मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं, लेकिन कुछ एक शहर का नागरिक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है, जिसका मैं जिक्र करता हूं कि बीपीओ सेंटर का छत्तीसगढ़ में पहला बीपीओ सरकारी सेंटर का उद्घाटन पिछले कार्यकाल में किया गया। नंबर 2, मल्टी लेवल पार्किंग की स्थापना की गई। नंबर 3, ऑक्सीजन बनाया गया, साइकिल ट्रैक बनाया गया, हेल्दी हार्ट ट्रैक बनाया गया, अंडरग्राउंड केबलिंग की गई, पानी टंकियों को जो है कनेक्शन को जोड़ा गया, घर घर नल जल पहुंचाया गया। कई ऐसे काम हैं जो पिछले परिषदों में सरकारों ने किए हैं, लेकिन हर अच्छा काम, छत्तीसगढ़ी में बहुत अच्छा कहावत है शिल्पा जी, आप बखूबी जानते हैं कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, कैसे काम चलेगा? जवाब दीजिए जरा शिल्पा जी। देखिए, क्रेडिट लेने की राजनीति किस प्रकार से करते हैं आप मेरे भाई के वक्तव्य से अच्छी तरह से समझ गए हैं। जनता भी देख रही है कि जो 3 बार से जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो जनता का आशीर्वाद इसीलिए मिला है ना कि कार्य हुए हैं, लोगों को समस्याएं से मुक्ति मिली है, लोगों की सुख सुविधाओं की चीजों को कांग्रेस ने भली भांति निभाया है, इसीलिए जनता ने लगातार आशीर्वाद दिया है। 3 बार से आशीर्वाद इसीलिए दिया है। और तमाम ऐसी चीजें हैं जैसे सुविधाओं का घर घर कागजात पहुंचाने, अभी भी हमारे घोषणा पत्र में वादा है कि लोगों को सुविधाओं में वृद्धि की जाएगी। और ये मोदी की गारंटी करके जो बातें करते हैं, वो तो मोदी की गारंटी तो फेल हो चुकी है, और इसीलिए अब अटल विश्वास पत्र लाते हैं। तो ये खुद जानते हैं, जो कल तक डराते थे कांग्रेस के नेताओं को या दूसरे दल के नेताओं को, वो आज खुद डरे हुए हैं। तो वापस तो चीजें आती हैं, जो कल तक डरे हुए थे, कल तक डराते थे, धमकाते थे, और आज ये इनकी स्थिति ऐसी है कि ये डरे हुए हैं, अपनी उपलब्धियां नहीं बता पा रहे हैं और कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाने का कार्य कर रहे हैं। 1 साल में इनकी उपलब्धियां नहीं है, 1 साल राज्य सरकार भार संभाल रहे हैं, जनता ने इनको वासु कह रहे हैं कि 1 साल में 80% काम पूरे हुए हैं। इन्होंने गिनवाया भी, मातारी वंदन का जिक्र किया, इन्होंने 3100 रुपए धान का मूल्य का जिक्र किया, 5500 तेंदुपत्ता का मूल्य का जिक्र किया, 20,000 करोड़ रुपए सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे इन्होंने जिक्र किया। इन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में 72,000 करोड़ रुपया नगरीय निकायों को राज्य सरकार ने दिया। ये 5-6 काम, बड़े प्रमुख काम वासु जी ने जिम्मेदारी से गिनवाए हैं। सड़कों में किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार उजागर करने वाले पत्रकार को मतलब उनको जान माल की हानि हो जाती है। तो ये तो इनके शासनकाल में तानाशाही है, ये तानाशाही से अपनी चीजें चलाते हैं। और जनता भी समझ गई है रिमोट कंट्रोल की सरकार है, ये खुद अपना डिसीजन नहीं लेते हैं, निर्णय नहीं लेते हैं, और जनता इसीलिए समस्याओं के घेरे में आ जाती है। प्रकाश जी का रुख करता हूं। प्रकाश जी, छोटा चुनाव बड़ा गंभीर चुनाव होता है, आपने बताया कि जनता के मन में क्या था, अब जरा इसका परिणाम का असर बताइएगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि 2023 में जो कांग्रेस का हार का सिलसिला शुरू हुआ, 2024 में भी बरकरार रहा। उपचुनाव छत्तीसगढ़ में एक हुआ, उसमें भी कांग्रेस को हार हुई। तो ये परिणाम जो होगा, आगामी असर इसका क्या होगा? प्रकाश जी, जरा समीक्षा एक बार कर दीजिए। देखिए, आने वाले समय में जिस प्रकार से विपक्ष कमजोर हो रहा है, अगर इस चुनाव में विपक्ष के पास एक बहुत स्वर्णिम अवसर है कि अगर कांग्रेस पार्टी की बहुत सारी सीटें आती है या बहुत सारे महापौर उनके आ जाते हैं, तो ये एक कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ की विडंबना यह है कि 1.5-2 साल चुनाव में चले जाते हैं और 1 साल काम होता है तो फिर अगले चुनाव की घोषणा हो जाती है और फिर तैयारी में लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव, ये जो इसके नतीजे आने वाले हैं यार, इन परिणामों के बाद एक रूपरेखा बनेगी संगठन में भी। मुझे लगता है कि बहुत हद तक इसमें परिवर्तन होने वाले हैं दोनों ही दलों में, या जितने भी राजनीतिक दल हैं यहाँ पे। और इसके साथ साथ जो निर्दलीय प्रत्याशी अगर जीत के आते हैं तो उनपे भी नजर रहेगी मुख्य दलों की कि वो किस ओर अपना रुझान करते हैं। और साथ ही साथ एक गंभीर विषय पे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने स्वयं देखा कि जब नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा हुई, उसके पहले रातों रात सड़क बन जाती है, रातों रात जो गड्ढे हैं उनसे पाट दिया जाता है। तो कुछ लोगों ने ये इन चीजों को भी ऑब्जर्व किया है। एक रायपुर के नागरिक के नाते मैंने इसे ऑब्जर्व किया है कि जब रातों रात 2 दिन में शहर की सड़कें सही हो सकती हैं, तो क्या जो 5 साल के लिए चुन के आते हैं पार्षद और महापौर, क्या वे ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते हैं
कि जो कार्य उन्हें जनता ने दिया है उसे वो सुचारू रूप से करें। और दूसरी बात, आज का जो मतदाता है वो आप जैसे प्रतिष्ठित चैनल्स के माध्यम से बहुत ज्यादा अपडेटेड है। आज उसे पता है कि कौन से प्रत्याशी कैसे हैं, बिल्कुल सही, शहर के किस क्षेत्र में कैसे काम हो रहा है। पहले हम अपने वार्ड तक सीमित होते थे, बहुत ज्यादा अपने विधानसभा तक, पर अब हमें व्यापक रूप से पता है कि किस क्षेत्र में कैसे काम हो रहे हैं। तो अब ये चैलेंज हर राजनीतिक दल के लिए हो गया अवधेश जी कि आप अगर सत्ता में चुन के आते हैं, और ये पिछला विधानसभा चुनाव जनता ने दिखा दिया कि 5 साल का हमने आपको मौका दिया, अगर काम करोगे तो रिपीट करेंगे, नहीं करोगे तो हटा दिया जाओगे। ठीक तो है, अब ये चैलेंज हो गया है कि काम तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है वासु जी, इस सवाल के साथ मैं लौटूंगा, मैं अविनाश का रुख करूंगा। सवाल आपके लिए ये मैं छोड़े जा रहा हूं कि प्रकाश जी ने एक बड़ा गंभीर मुद्दा उठाया कि साहब रातों रात सड़कें बन जाती है, चुनाव से पहले, घोषणा से पहले अचानक 200 करोड़ रुपए नगर निगम रायपुर को देने का ऐलान हो जाता है चुनावी ऐलान से ठीक पहले। इन सब सवालों का जवाब मैं आपसे जरूर लूंगा। मैं एक बार अविनाश का रुख कर लेता हूं। अविनाश, क्या तस्वीरें, क्योंकि महज 15 मिनट का वक्त बचा हुआ है जब तस्वीरें जो है और राजनीति की जो तस्वीर है वो स्पष्ट होने लगेंगी। अविनाश, बिल्कुल, देखिए अब महज 15 मिनट ही बचे हैं और अब बैलेट पेपर की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद ईवीएम की गिनती जो है वो शुरू होगी। लेकिन उससे पहले जो है कार्यकर्ताओं का जो आना जाना जो है वो अभी भी लगा हुआ है। जो एजेंट है, समर्थक हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पूरी तैयारी और पूरी सुरक्षा के बीच ये वोटों की गिनती यानी मतगणना होनी है। खासतौर पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि किसी पूरी तरीके से उसको निगरानी किया जा सके। और एक बार मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ की स्थिति है और कैसे यहाँ पर तमाम जो जांच दल है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। रायपुर SSP भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कुल मिलाकर देखा जाए तो कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में आज वोटों की गिनती जो है 15 मिनट में शुरू होगी और अनाउंसमेंट के माध्यम से पूरी जानकारी भी यहाँ पर साझा किया जाएगा। कई कार्यकर्ता जिनके पास नहीं है वो बाहर मौजूद है, भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं और इसके बाद जो है वोटों की गिनती जो है जब शुरू होगी तो रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। करीब 15 राउंड में ये गिनती होनी है और ऐसे में पहले राउंड, दूसरे राउंड पर पता चल पाएगा कि किस तरह की स्थितियां हैं, क्योंकि रायपुर नगर निगम में अगर वोट का प्रतिशत देखें तो 49.58% ही वोट हुए हैं। ऐसे में ऐसे कई बूथ हैं जो जहां पर वोटिंग काफी कम हुई है। पहुंच रहे हैं और देखिए जो लगातार समर्थक हैं वो भी पहुंच रहे हैं और हमारे साथ में लगातार जो राजनीतिक मेहमान हैं वो भी बने हुए हैं। प्रकाश पुंजी, अगर देखिए कि अभी नगरीय निकाय चुनाव के जो परिणाम के नतीजे आने वाले हैं, आने वाले पंचायत चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, क्या उसका असर किसी तरह से पड़ने वाला है या फिर उसका असर नहीं पड़ने वाला है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर? ठीक है, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। अविनाश, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है अविनाश, समर्थक पहुंच रहे हैं वहां पर, क्या कुछ उत्साह उनके मन में? क्योंकि अब से चंद मिनटों बाद में देखिए जो नतीजे हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए समर्थकों में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। चाहे हम बीजेपी के समर्थकों की बात करें, चाहे कांग्रेस के समर्थकों की बात करें, चाहे अन्य निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके समर्थकों की बात करें। एक बार हम आपको पूरा तस्वीर दिखाते हैं जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है और किस तरह से समर्थक यहां पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर देखिए कि यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सीधे बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। उन्हीं से जानेंगे कितना उत्साह है, क्योंकि धड़कनें अब तेज हो गई हैं प्रत्याशियों की। महज 12 से 15 मिनट बचे हुए हैं और इस बीच में किस तरह से ये पूरा उत्साह है, क्योंकि कम समय बचा है। अब 9 बजे गिनती शुरू हो जाएगी। इस बार मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज़्यादा महापौर और पार्षद चुन के आएंगे और पूरे कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। अच्छा, कितने आश्वस्त हैं, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में देखा गया है कि स्थानीय में अगर कांग्रेस के 10 महापौर रहे हैं पिछले इससे पहले, तो ऐसे में काफ़ी प्रभावशाली नहीं हो सकते वो? नहीं,
कांग्रेस के भ्रष्टाचार से मुक्त हुए छत्तीसगढ़ को 1 साल हुआ है और उनकी कारगुजारियां रोज नई नई कारगुजारियां बाहर आ रही है, तो निश्चित ही जनता ने इस बार मन बना लिया है कि छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। ठीक है, देखिए और भी केदार गुप्ता जी हैं, सीधे बातचीत करेंगे। क्या लगता है पूरे प्रचार अभियान में आपने जो ताकत झोंकी है, महापौर के वार्ड में 16 कार्यालय आपने खोल दिए थे, क्या लगता है क्या स्थिति बनेगी अब? देखिए, निश्चित रूप से जनता आक्रोशित है पूर्व महापौर एजाज ढेबर के कार्यकाल से और दुखी है। रायपुर राजधानी है और 900 करोड़ से ज्यादा का फंड माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्मार्ट सिटी बनाने भेजा, वो सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आखिर जनता हिसाब चाहती है। मुझे ऐसा लगता है भारी बहुमतों से हम पंडित भगवती चरण वार्ड जीत कर आएंगे और पूरे के पूरे पार्षद हमारे विजयी होंगे, क्योंकि माननीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन है, गरीब कल्याण योजनाएं चल रही है, डबल इंजन की सरकार है, सबके घर तक, गरीब के घर तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। अच्छा, एक सवाल है, स्थानीय चुनाव है, स्थानीय समस्याएं होती हैं, प्रदेश सरकार में जो कार्य किए हैं उनका स्थानीय चुनाव से कितना प्रभाव पड़ता है? क्योंकि गली मोहल्ले में नाली ना हो, अगर वहाँ के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं है वो नहीं मिल रही हो, अब प्रदेश सरकार महतारी वंदन के आधार पर वोट मांगेगी तो कैसे बनेगा? स्थानीय समस्याएं कहाँ है? क्या इनको लेकर आप लोग जनता के बीच गए हैं? मैंने आपसे कहा कि 900 करोड़ आए, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, चौक चौराहों में हल्का हल्का सजा दिया, आज वो सारे टूट फूट गए। और निश्चित रूप से जनता को दिख। मेरा सवाल ले लीजिएगा कि बीजेपी की सरकार जब राज्य में थी तब राजधानी रायपुर में ही 2-2 बार जनता ने कांग्रेस की परिषद को चुना था, कांग्रेस के महापौर जीत के आए थे, तो इस बार ये क्रम और भ्रम दोनों कैसे टूटेगा? एक महत्वपूर्ण सवाल है, बीजेपी की जब सरकार थी प्रदेश में तब रायपुर नगर निगम में कांग्रेस के महापौर थे, तब क्या जो आप लोग की सरकार के जो कामकाज थे उसका प्रभाव जनता पर नहीं पड़ रहा था? क्यों तब जनता कांग्रेस को चुन रही थी? देखिए, निश्चित रूप से नगरीय निकाय चुनाव था और उसमें हमारे प्रत्याशी विजयी नहीं हो पाए थे, कहीं न चलिए ठीक है अविनाश, आप बातचीत करते रहिएगा, आगे भी आपके जरिए दर्शकों तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अविनाश आपका बहुत शुक्रिया। मैं जब मेहमानों का रुख करता हूं, फाइनल कमेंट की ओर मैं आगे बढ़ता हूं। वासु जी, वो सवाल आपके लिए था कि क्यों रातों रात अचानक सड़क बना दी गई जब आपने 13 माह में बेहतर काम किए? क्यों अचानक 200 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया गया? आप ही ने कहा साहब 72,000 करोड़, माफ कीजिएगा 7300 करोड़, माफ कीजिएगा 7300 करोड़ रुपया 1 साल में नगरीय निकाय को दिए गए। बताइए जरा। देखिए अवधेश जी, निश्चित रूप से मैंने जो कहा कि 7300 करोड़ रुपए दिए गए, रायपुर के लिए भी, रायपुर नगर निगम के लिए आपने जैसे कहा कि 200 करोड़ दिए गए। ये चुनाव देख के नहीं दिया जाता, ये जो उनका हक था रायपुर नगर निगम को देना था, विकास कार्यों के लिए देना था। यही तो सवाल है कि कांग्रेस के जब मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के महापौर थे तो उन्होंने नगरीय निकाय को क्या दिया? नगरीय निकाय में मैंने शिल्पा जी से यही बेसिकली सवाल किया कि आपके मुख्यमंत्री थे और आपके ही महापौर थे, तब उन्होंने ऐसा कोई काम किया जिसका भूमि पूजन उन्होंने किया हो और लोकार्पण क्यों नहीं? आपने ये भी सवाल उठाया कि जब केंद्र की योजना है, कांग्रेस की सरकार में जो काम हुए, निश्चित तौर पे काम हुए, जो केंद्र की योजना है कुछ काम हुए, लेकिन लटकाने भटकाने का जो प्रोसेस कांग्रेस ने किया कि एक जो बहुत बड़ी स्कीम थी फ्लैगशिप स्कीम आवास की योजना की, जो गरीबों को आवास मिलना था, केवल इसलिए आवास नहीं दिए गए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का उसमें नाम हो जाएगा, जबकि उसमें प्रधानमंत्री आवास है। आपके टाइप के इंदिरा गांधी आवास नहीं था। उसके बाद जब हमारी सरकार आई तो 8.5 लाख आवास स्वीकृत किए गए, उसके लिए फंड जारी किया गया और ये सारे लोग गरीबों को मिल रहे हैं। तो गरीबों का हक छीनने का काम, शहर का विकास ठप करने का काम ये कांग्रेस की सरकार ने किया। चलिए, मैं जब फाइनल कमेंट मैं शिल्पा जी से ले लेता हूं। शिल्पा जी, क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि जब ये सूरज की तपिश सिर के ऊपर मतलब 12 बजे तक पहुंचेगी तब आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान बिखरेगा? शिल्पा जी। निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हमें अपने काम पर विश्वास है। और आपने जो कहा रातों रात सड़क बन गई, उस पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कल तक जो डराते थे वो आज डरे हुए। ये डर का ही दिख रहा है परिणाम कि वो रातों रात काया पलट करने पे मजबूर हो गए हैं। जो क्रेडिट लेने वाले लोग हैं वो अब क्रेडिट नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए रातों रात पूरी परिकल्पना चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु
जब आप कार्य नहीं करेंगे लंबे समय तक तो आपको जनता को आप भ्रम में बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते। जनता लगातार देखती है कि वाकई में किस प्रकार से कौन क्रेडिट लेने का कार्य कर रहा है, कौन वास्तव में जमीनी स्तर पर कार्य करता है। तो मुझे आश्वासन है, मुझे विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद और जनता भरपूर देगी और हमें फिर से सेवा करने का मौका मिलेगा। ठीक है शिल्पा जी, आपने बिल्कुल विश्वास जताया कि आपको फिर से सेवा का मौका मिलेगा। उत्तम हमारे साथ जुड़े हुए कवर्धा से संवाददाता। कवर्धा बेहद ही हाई प्रोफाइल सीट, क्योंकि गृह मंत्री विजय शर्मा का क्षेत्र, गृह मंत्री विजय शर्मा की साख, तमाम चीजें दांव पे लगी है। कवर्धा बड़ा सियासी हलचल वहां पे। जरा बताइएगा उत्तम, कवर्धा का हाल तस्वीर क्या है और कितनी तैयारियां, कितना उत्साह काउंटिंग सेंटर पे आप जहां पे मौजूद है? उत्तम जी, अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कवर्धा के स्ट्रांग रूम में, और पीछे देख रहे हैं कि स्ट्रांग रूम में तैयारी पूरी कर ली गई है और कुछ ही देर में 5 से 10 मिनट में मतगणना चालू हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि कवर्धा का जो नगर पालिका सीट है बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है, जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही टक्कर देखने को मिलेगी और कार्यकर्ताओं और भाजपा कार्यकर्ता और कांग्रेस दोनों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बाहर लंबी कतारें लगी हुई है और जैसे जैसे ईवीएम की पिटारा खुलेगी, कार्यकर्ता और अध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी है, सारे प्रत्याशियों का भविष्य निर्धारित किया जाएगा। कैसे, किस समय में कितना किसको मतदान मिल रहा है, कितना समर्थन मिल रहा है। दोनों पार्टी दावे कर रहे हैं कि किनकी सरकार पालिका में बैठने वाली है। ठीक है उत्तम, आप हमारे साथ में बने रहिएगा और फिलहाल चर्चा के लिए पालिका परिषद तो है, साथ ही साथ बोडला, पांडातराई, सहसपुर, लोहारा, पिपरिया, इंदौरी नगर पंचायत भी आपके पास है। मतलब आपके जिले में भावना वोरा भी वहां से प्रतिनिधित्व करती है। तो बड़ा हाई फाई प्रोफाइल सीट है। थोड़ा नजर आप बनाए रखेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रोहित, ओवर टू यू। शुक्रिया अवधेश जी आपका इस चर्चा के लिए, और साथ ही हमारे साथ जो पैनल जुड़े हुए थे, वासु शर्मा जी आपका, शिल्पा देवांगन जी आपका और प्रकाश पुंज पांडे जी आपका भी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में इस चर्चा में बने रहने के लिए। तो देखिए, नगर निकाय चुनाव का परिणाम आ जाने वाला है। अब से कुछ ही क्षणों में मतगणना की गिनती शुरू हो जाएगी और इसको लेकर तैयारी भी जोरों शोरों से की जा रही है। देखिए, कुल 114 मतगणना टीम गठित की गई है। वोटों की गिनती करेगी। 9:30 बजे से ईवीएम मशीन से मतों की गिनती होने वाली है। तो देखिए, रायपुर में 1290 मतदान केंद्रों की मतगणना के लिए टेबल लगने शुरू हो गए हैं। 218 टेबल ईवीएम और 20 टेबल पर पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी और लगभग 15 राउंड में गिनती की संभावना है। लेकिन कार्यकर्ताओं में ज्यादा उत्साह है। हम आपको एक बार तस्वीर दिखाते हैं एक बार फिर से, जहां पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं और ठीक इसके गेट के बाहर भी जो कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंच रहे हैं। अच्छा, कितना उत्साह है, जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? बिल्कुल पूर्ण रूप से आश्वस्त है। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल बाद व्हाइट हाउस में मेयर बैठने वाली है और पूरे कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। डबल इंजन सरकार का फायदा होगा। बिल्कुल, अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। पंच से लेकर पार्लियामेंट तक जो अमित शाह जी ने बोला है, हम सब उसके लिए तैयार हैं। हमारे 70 के 70 पार्षद जीत के आ रहे हैं और महापौर भी प्रचंड बहुमतों से जीत के आने वाली है। विपक्ष को कैसे देखते हैं? विपक्ष हमारे कोई नहीं, टक्कर में कहां पड़े हो चक्कर में। ठीक है, ये उत्साह जो है वो बीजेपी की ओर से नजर आ रहा है। कांग्रेस अलग दावे कर रही है, लेकिन अभी देखना होगा कि जब काउंटिंग शुरू होगी और पहले राउंड की जब काउंटिंग होगी तब क्या स्थितियां बनती है। आज काउंटिंग के समय पर जोनवार हम लोगों के द्वारा अलग अलग रूम में जो काउंटिंग किया जाना है उसके लिए पृथक पृथक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। बाहर में जितने भी लोग यहाँ एजेंट्स आ रहे हैं, शासकीय के अधिकारी कर्मचारी आ रहे हैं, सभी को फ्रिस्क करके हम भेजा जा रहा है। बिल्डिंग में प्रवेश करने के बाद में एक और फ्रिस्किंग हो रही है। यहाँ से फाइनल उनका पास जो होल्डर है उन्हीं को अंदर जाने का प्रवेश दिया जाएगा। सभी वार्ड वाइज अलग अलग टेबल वहाँ बनाए गए हैं और उसके लिए सभी जोन वाइज एक अलग अलग कमरे में व्यवस्था किया गया है। यहाँ लगभग 17, 18 से 20 राउंड तक के अलग अलग टेबल पे काउंटिंग होगी। काउंटिंग के हिसाब से पूरे सभी कक्षों में अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ शहर में विजय जुलूस एवं किसी प्रकार की कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी एवं अन्य अतिरिक्त पेट्रोलिंग की व्यवस्था किया गया है, जिससे शहर को व्यवस्था बनाई जा सके।
तो देखिए, अंबिकापुर में मतगणना स्थल पर पहुंचे हैं कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी डॉक्टर अजय तिर्की। अजय तिर्की ने बीएसटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। अजय तिर्की ने कहा है कि धड़कनें बड़ी है, कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आएंगे। तीसरी बार अंबिकापुर में कांग्रेस की शहर सरकार बनने वाली है। अधिक से अधिक कांग्रेस के पार्षद चुनकर आएंगे, दावा किया। सुनिए। चुनाव के नतीजे आने लगेंगे और अंबिकापुर में शहर सरकार किसकी बनेगी 2 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। हमारे साथ कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी डॉक्टर अजय तिर्की हैं। साहब, आज धड़कनें तो बड़ी होगी, कुछ देर बाद नतीजे तो चेहरे से ही पता चल रहा होगा। धड़कनें तेज हैं और हमें पूरा भरोसा और विश्वास है अपने सम्मानित नागरिकों के पे कि वे हमें बहुमत दिए हैं और पुनः अंबिकापुर में कांग्रेस की सरकार आएगी। मतदान के बाद गुड़ा गणित हुआ रहेगा वोटों को लेके, क्या कैलकुलेशन बैठा है? चूँकि हमारे सीनियर लीडर भी चुनाव लड़े, हमारे यूथ भी काफ़ी चुनाव लड़े हैं, सबने बहुत एकजुट होकर चुनाव लड़ा है। महाराज साहब बहुत परिश्रम किए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हम बहुमत में आएंगे। कितना उम्मीद मान रहे हैं हार जीत का? हमें तो जीत चाहिए, अंतर मायने नहीं रखता है। जीत होए और बहुमत, इस विश्वास के साथ आज अंदर जा रहे हैं। पार्षदों की क्या स्थिति रहेगी 48 वार्डों में? हम बहुमत में आएंगे और कांग्रेस की सरकार आएगी। ये थे अंबिकापुर सीट से कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर अजय तिर्की, जो काफ़ी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जब नतीजे आने शुरू होंगे तो एक बार फिर अंबिकापुर में कांग्रेस की शहर सरकार बनेगी। अंबिकापुर से बीएसटीवी के लिए सुमित सिंह। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के पल पल के अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा बीएसटीवी पर। अब से कुछ ही क्षणों में वोटों की गिनती शुरू होने वाली है और सबसे पहले सबसे तेज नतीजा देखिए बीएसटीवी पर।